होटल वालों ने जेनी की इसी खूबी के चलते हुए चोरों को पकड़ने के लिए जेनी को अपने होटल में रखा होता है। जेनी को होटल में पार्टी के दौरान एक सस्पेंशियस सा आदमी नज़र आता है। वह उसको अपनी बारीक नज़र से देखती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रोमियो भी आकर उसी व्यक्ति से बात करना शुरू कर देता है। जेनी को उन दोनों पर शक हो जाता है। जैसे ही जेनी उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करती है तो वो भागने की कोशिश करते हैं, फिर भी जेनी उनको होटल के स्टाफ की मदद से पकड़कर एक कमरे में ले जाती है। वह उस व्यक्ति को गौर से देखती है तो उसे नज़र आ जाता है कि वह वही व्यक्ति है जिस पर पुलिस ने इनाम रखा हुआ था। वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जेनी को रोमियो पर भी शक होता है तो वह रोमियो की मूंछ खींचती है, जिससे उसकी मूंछ निकल आती है। जैसे ही वह उसके बालों को खींचना शुरू कर देती है, रोमी गुस्सा हो जाता है। जेनी उन दोनों को कमरे में बंद कर बाहर आकर खड़ी हो जाती है। रोमियो उस चोर से बात कर रहा होता है कि क्या तुम्हें इस हार के बारे में पता है। तभी वह अपने दोस्त को फ़ोन भी कर देता है कि मुझे इस होटल के कमरे से निकालो। उसका दोस्त जेनी का ध्यान बटाता है और रोमियो और वह चोर दोनों उस कमरे से बाहर निकलकर भाग रहे होते हैं। तभी जेनी उन दोनों को देख लेती है। जेनी उनका पीछा करती है। तभी वह दोनों छत पर चले जाते हैं। जेनी वहाँ उनके पीछे पीछे जाती है। रोमियो छत पर जाकर चोर से पूछता है, क्या तुम्हें उस हार के बारे में पता है। वह मना करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बता देता है कि हाँ, मुझे उस हार के बारे में पता है। मुझे वह हार उस हीरोइन से मिला था, उसकी तिजोरी से मैंने वह हार चुराया था। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करती है, जिसमें से रोमियो वहाँ से भागकर छत से नीचे कूद जाता है। वहाँ पर एक टेम्पो खड़ा होता है कूड़े का। रोमियो उसके अंदर गिर जाता है और बच जाता है, लेकिन चोर जेनी के हाथ में लग जाता है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वह उन दोनों को वहीं पर छोड़कर अपने दोस्त के पास चला जाता है। अपने घर जाकर रोमियो अपने लैपटॉप में अपनी माँ का हार देखकर अपने बचपन को याद कर कर सो जाता है। अगले दिन हमें जेनी दिखाई देती है अपनी दोस्त के साथ, जिसने एक बेकरी की शॉप खोली थी। उसी की दूसरी मंजिल पर रोमियो का दोस्त रहता है। जेनी और उसकी दोस्त न्यू बेकरी को खोलने की वजह से वहाँ से केक लेकर दूसरी मंजिल पर जाती है। वहाँ पर रोमियो और उसका दोस्त होता है। वह जेनी को अपने कैमरे में देख लेता है आते हुए। जेनी और उसकी फ्रेंड बोलती है कि हमने न्यू शॉप ओपन की है, हम आपको डिलीवरी देने आए हैं। तभी रोमियो और उसका दोस्त बोलता है कि तुम बाहर ही उसको रख कर चली जाओ। वह नीचे आ जाती है। नीचे आने पर वह देखती है कि वहाँ पर एक पार्सल रखा होता है, जिस पर उसके दोस्त का नाम लिखा होता है। रोमियो के दोस्त को पार्सल पहुँचाने के लिए जेनी और उसकी दोस्त पार्सल को सीढ़ियों के रास्ते ऊपर लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पार्सल हैवी होने के कारण नीचे गिर जाता है। यह नज़ारा रोमियो और उसके दोस्त अपने कैमरे में देख रहे होते हैं। रोमियो का दोस्त तेज़ी से भागता है, गेट खोलता है। जैसे ही वह गेट खोल कर भागने की कोशिश करता है, वहीं पर जेनी के दोस्त का रखा हुआ पार्सल, जो कि केक होता है, वह डिब्बा उसके पैर में अटक जाता है और वह तेज़ी से जीने से नीचे उतरने लगता है। यह सब जेनी देख लेती है और रोमियो का दोस्त वही हेलमेट पहना होता है जो जेनी का होता है। जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है। वह दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनी अपने हेलमेट को पहचान लेती है कि यह वही चोर है जो मेरी स्कूटी लेकर भागा था। तभी वहाँ से वह भाग जाता है। जेनी भी उसके पीछे जाती है। फिर हमें हीरोइन के घर का सीन दिखाई देता है। रोमियो उस हीरोइन के घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है,
जिसे जेनी अपनी तेज़ आंखों से देख रही होती है। रोमियो जैसे ही एंटर करता है तो वह देखता है कि उस बेड के ऊपर बहुत सारा खून पड़ा होता है हीरोइन के कमरे में। यह नज़ारा जेनी भी अपनी तेज़ आंखों से देख रही होती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और